अमेरिकी ट्रेड डील के बाद कुछ चीज़ें बहुत तय हो गई हैं साफ साफ। ये बात बहुत स्पष्ट हो गया है, पूरा दृश्य सामने आ गया है। कुछ चीज़ें बिल्कुल साफ साफ लग रहा है। पहली बात तो ये कि इस बार भी इस डील की घोषणा सबसे पहले ट्रंप ने किया। ट्रंप आमतौर पे उनका जो स्टाइल है, कहीं भी डील होती है तो वो साथ साथ जारी नहीं करते हैं दो देशों के बीच, वो खुद जारी कर देते हैं। इस बार भी उन्होंने इस कहा, एक तरह से साबित किया कि मैं ही राजा हूं, मैं ही तय करूंगा, मैं ही घोषित करूंगा, सारा नियम सिस्टम मैं ही तय करूंगा। एक तो उन्होंने कर दिया। एक तरह से फिर इस डील से भी एक सॉवरेनिटी का जो सवाल है अपने देश का, वो उसको फिर से थोड़ा सा उसको थोड़ा नीचा दिखाने की कोशिश हुई है इस डील के जरिए। लेकिन डील क्या है? साफ साफ कुछ चीज़ें कह रहे हैं वो, और कुछ चीज़ें साफ साफ नहीं है। लेकिन दोनों को पढ़ना आसान है, दोनों चीज़ों को पढ़ना आसान है। पहला क्या कह रहे हैं? पहला कह रहे हैं रसिया के साथ एक तरह से आपको जो पुराने संबंध हैं, जो भारत के स्वतंत्र होने के बाद से ही संबंध है और बहुत गहरे संबंध हैं, उस संबंध को एक तरह से उसको खत्म कर देने का मोदी जी ने वादा कर दिया है, ऐसा ट्रंप का कहना है कि वो सारा उनके साथ डील बंद कर देंगे, खास करके तेल की डील बंद कर देंगे। एक तो ये एक पुराने बेहतरीन साथी को, बेहतरीन देश को जो भारत के साथ किसी भी दौर में खड़ा रहा है, उसको एक साफ साफ बोल दिया गया है कि, और इसका कोई अपने ट्वीट में या एक्स पर मोदी जी ने इसका कोई प्रतिवाद नहीं किया है। ट्रंप ने ये बयान दिया है लेकिन उसका मोदी जी ने कोई प्रतिवाद नहीं किया है। तो इसका क्या मायने लगाया जाए? इसका यही मायने लगाया जा सकता है कि ये डील तभी हुई है, जो पहला शर्त ही यही है कि रसिया के साथ आर्थिक रिलेशन खत्म करने होंगे। और अगर इस पे जवाब मोदी जी नहीं दिया है तो इसको और अगर ठीक ठीक देखा जाए तो पहले से ही बहुत सारा व्यापार बंद कर दिया है। तेल डील भी बहुत लगभग खत्म कर दिया है, बहुत न्यूनतम रह गया है। एक ये शर्त लगा दिया। फिर इसमें आप देखेंगे कि उन्होंने कहा है कि हमारे माल अमेरिका से आपको 500 बिलियन का माल खरीदना होगा। तो ये भारत की जो व्यापार नीति है, वो उसको एक तरह से कह लीजिए बंधक बना लिया, अगर ट्रंप के बयान को देखा जाए तो। क्योंकि मोदी जी ने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया है, पक्ष में या विपक्ष में कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उनके पूरे ओवरऑल उनके ट्वीट को देखेंगे, एक्स पे उनके जो बयान को देखेंगे, तो वो मोदी जी को, ट्रंप जी को थैंक यू करने की बात है। तो इसका मतलब हमारी जो व्यापार विविधता है वो खत्म होगी और हमको पूरी तरह से अमेरिकी माल को, मतलब अमेरिका को मंदी से निकालने के मुहिम में लगना होगा। अमेरिका जो अपनी मंदी झेल रहा है उसको उस मुहिम में लगना होगा, क्योंकि हम तो बाहर से माल जो इंपोर्ट करते हैं वो 700-750 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। यानी 750 करोड़ में जो अभी उनका उनका हमारे यहाँ 81 बिलियन डॉलर का माल आता है, लगभग 80-81 बिलियन का, उसको 500 बिलियन ले जाना होगा। यानी कि अभी कोई अर्थव्यवस्था में भारत के बहुत कोई उछाल नहीं आने वाली है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, या तो अर्थव्यवस्था में बहुत उछाल आ जाए कि हम बहुत सारा चीज जो है वो करने लगे, तो वो तो आने वाली नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो 81 बिलियन से हमको 500 जाना होगा, क्योंकि हमको अब सारी चीजों को ये करना होगा, अन्य देशों से व्यापार का रिश्ता कमजोर करना पड़ेगा, दुनिया भर से रिश्ता कमजोर करना पड़ेगा, तभी हम अमेरिकी शर्त को पूरा कर पाएंगे। इस बात को भी देखिए। फिर उन्होंने कहा है कि आपको देना होगा 18% टैरिफ। आप जो भेजेंगे वहां हम 18% टैरिफ लगाएंगे, और हम जो भेजेंगे आपको वो 0% होगा। अब यहां देखिए कितना असमान किस्म की बात है। अब आप समझ लीजिए कि वो धीरे धीरे वो पूरे मार्केट पे, भारत के मार्केट पे, माने उसका मतलब क्या है, यहां जो जो माल भेजेंगे तो यहां का जो घरेलू जो उत्पादन है, मैन्युफैक्चरिंग है, जो विनिर्माण है, वो चूंकि इनको 0 टैरिफ लगाना होगा, तो एक तरह से जो यहां विनिर्माण का क्षेत्र है उसको भारी संकट में डाल दिया अगर सरकार ने।
उनको भारी माने प्रतिस्पर्धा रहने ही नहीं दिया। आप हम अपना माल भेजेंगे 18% टैरिफ जो है वो लगाएंगे, वो अपना माल भेजेंगे हम 0% लगेंगे। मतलब एक तरह से कह लीजिए कि भारत का जो औद्योगिकरण है कि उसके बारे में जो सपना है वो समय से पहले ही मर जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। इसको आप इसको समझिए। तीसरी बात यह है कि भारत के बारे में एक राजनीतिक जो छवि बनेगी इस दौर में, वो बनेगी कि भारत अब ग्लोबल साउथ को नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं रह गया है, वो अमेरिकी एकाधिकार के अंतर्गत चला गया है। इसका मतलब ये है कि भारत की जो छवि थी तीसरी दुनिया के देशों में, ग्लोबल साउथ वाले इलाके में, वो छवि को एक तरह से इस डील ने गहरी चोट दी है, राजनीतिक चोट दी है। आर्थिक तो एक अलग बात, उसके पूरे स्वाभिमान को संकट में डाला है। वो एक तरह से अमेरिकी लॉबी का देश बन के वो रह गया है।